बीच में, तो यस, उसी के कारण सर एक्चुअली हाँ 24 थोड़ा के सा साथ मर्ज हुआ था ना। हॉस्पिटल का वगैरह भी था, तो मे बी उसके कारण। लेकिन डोंट वरी, आपका रिपीट भी हुआ तो आपका आपके लिए अच्छा ही हो। यस। सर उसमें वो गार्बेज फंक्शन, डेटाबेस फंक्शन, ओएस मॉड्यूल वो भी हाँ बाकी है। डेटाबेस, यस। तो यहाँ पे जो डेटाबेस का जो मॉड्यूल है ना, वो आपका पूरा डेटाबेस खत्म हो गया है क्या? नहीं सर, नहीं हुआ ही सर। नहीं था हमारा। ओके, डेटाबेस अभी नहीं हुआ, गार्बेज नहीं हुआ, ओएस नहीं नहीं मॉड्यूल नहीं नहीं नहीं, हुआ। अरे डेटाबेस हुआ क्या आपका? डेटाबेस नहीं सर, एसक्यूएल होगा क्या? एसक्यूएल वाला नहीं 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 सर, चल रहा हाँ हाँ हाँ, तो वो होने के बाद में फिर मैं इधर पाइथन के साथ में कैसे यूज करता है मैं सिखाता हूँ। है। ओके। ओके, आपको जितना सिलेबस दिया है ना, वो उससे ज्यादा पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, मैं इसका इतना गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलो यस। स्टार्ट करते हैं। सो द लास्ट टॉपिक, कड ऑपरेशन। हेलो सर। यस। बोलो। सर एक सवाल पूछना था, सवाल? मतलब वो रात ठीक है, भर मेरे दिमाग में घुमा। हाँ बोलो। आप गुस्सा नहीं होंगे ना सर? ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन है? क्वेश्चन कौन सा टाइप का सवाल क्वेश्चन? क्या है, सवाल क्या है? सर व्हाई शी कमिटेड सुसाइड? ओह ओके, कल का इशू ना वो। हाँ एक्चुअली सर। देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन। ओके, जब मैं एक्चुअली कॉलेज में था, तब थोड़ा सा उसका एक अफेयर था एक्चुअली। ओके, तो आई गेस, आई डोंट नो, मैं फुंडल को नहीं गया, हम वो बाकी के टीचर लोग गए थे, वो आए थे मेरी तरफ मिलने के लिए कि सर ऐसा ऐसा हो गया, आपको पता है क्या? तो मैं कुछ वो कम्युनिटी में नहीं हूँ फिलहाल में, उनके कोई कांटेक्ट में नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि यार आपका एक स्टूडेंट थी, एक स्टूडेंट उसने ये किया। तो फिर मैंने भी लिया, लाइटली लिया, क्योंकि मुझे पता था उसका ऐसा सा कुछ है। तो मैंने सोच लिया था कि मैंने बोलता, मैंने गेस लगा लिया कि वही। आई डोंट नो, हाँ मैं किसी में ये नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन 99.99% वही रहेगा। तो मैंने उसका वो वो, दिमाग में घूम रहा था इसलिए अब पूछ लिया मैंने। वो अभी फिलहाल में अभी 2-3 साल वाईडी थी अभी। ठीक है, जाने दो। लीडर अच्छे थे, लीडर मीन्स अच्छे प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन वगैरह अच्छा था, डांस में, सिंगिंग में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थे जरा। ठीक है, जाने दो, वी डोंट, चलो जाने दो, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। फाइन, ओके गाइस, चलो आते टॉपिक पे। साहिल डोंट टेक ये ऐसे बातों का टेंशन नहीं लेना है, समझ में आया क्या? हाँ सर। मेरा खुद का एक प्रिंसिपल ये बोलता हूँ मैं खुद का, आप ये मत सोचो कि मैं बहुत कुछ फिलोसॉफी ये कर रहा हूँ, मेरा खुद का बोल रहा हूँ मैं, कि मैं किसी को अगर समझा रहा हूँ, अगर वो समझ रहा है तो ही मैं उसको समझाता हूँ। अगर वो मैं उसको बोल रहा हूँ कि ये ऐसा ऐसा होता है, अगर वो नहीं ये समझ आता, तो मैं उसको बाद में बोलता ही नहीं हूँ। ये मेरा खुद का फिलोसॉफी है, मेरा इथिक्स बोल सकते हो। एक बार हाँ बोलने का, सर। अगर नहीं समझ में आया तो वो उसको उसके हाल पे छोड़ देने का। उसने अगर सुन रहा है तो फिर उसको जो उसको एंड तक हेल्प करने का, दैट इज नन ऑफ। ठीक है, ठीक है, चलेगा। क्या चलता है हमारा कड ऑपरेशन। ओके, यस। आई थिंक वी कैन क्रिएट दी प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच। यस सर। आप जैसे बोलोगे वैसे करो फटाफट। ओके सर। यस सर। थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा भी हुआ तो कोई इशू नहीं ना? नो सर। ओके, आज उसको खत्म ही करना है मुझे। चलो ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं, बोलो फटाफट फटाफट। अभी कड ऑपरेशन मुझे क्या करना है? कड ऑपरेशन मींस, अब यहाँ पे आज बहुत सारे बातें आप सीखने वाले हो। कौन कौन से? अब यहाँ पर पहले आपने देखा है कि आपको पता है एपीआई क्या है। ठीक है, उसके पहले मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। देखो गाइस, ये आपका डेटाबेस है, ध्यान से देखो मैं क्या बोलूँ, ये आपका डेटाबेस है। ठीक है, तो डेटाबेस है, और डेटाबेस पे ही आपका ये कनेक्शन है। सपोज ये जंगो सर्वर है, जेंगो सर्वर। ठीक है, और ये आपका क्लाइंट है। क्लाइंट मींस आपका ब्राउजर। क्लाइंट मींस व्हाट? ब्राउजर। ठीक है, ये ब्राउजर है। तो यहां से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, सपोज www समथिंग 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 .com। तो ये रिक्वेस्ट जा रहा है सर्वर को, सर्वर कुछ तो भी रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं, यहाँ तक ठीक है। अगर सर्वर ने, आपने सपोज एक फीडबैक फॉर्म क्या किया, आपका एक फीडबैक फॉर्म ब्लैंक, आप उसमें फिलअप कर रहे हो, सबमिट कर रहे हो। ठीक है, ये सबमिट हो रहा है, ये डेटाबेस में स्टोर हो रहा है।
ये हमने देखा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि अगर मुझे पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए, पर्टिकुलर रिकॉर्ड, तो क्या करोगे आप? मुझे क्लाइंट से मुझे पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए, तो जब भी कभी आप जो रिक्वेस्ट देता है, रिक्वेस्ट जो रिक्वेस्ट देते हो आप कहां से? यूआरएल के थ्रू। तो यूआरएल में यू नीड टू पास समथिंग, दैट मीन्स सपोज आई जस्ट वांट a record of suppose this John, okay, so I need to pass some query। बोल तो मुझे यूआरएल में ऐसा भेजना पड़ेगा कि आईडी इज इक्वल टू 2 का मुझे रिकॉर्ड ला के दे। कहां से? क्लाइंट के यूआरएल में से, करेक्ट? Yes. तभी जाकर वो जाएगा ना, तब वो जाएगा जांगो सर्वर के में, फिर वो यहाँ से फिल्टर करके फिर वो रिकॉर्ड आप तक आएगा। ओके, फॉर्म के थ्रू नहीं बोल रहा हूँ मैं, फॉर्म के थ्रू नहीं। अभी कल हमने ओआरएम क्यूरी देखा है ना, ओआरएम क्यूरी हमने कहाँ पे फिल्टर किया था? व्यूज में, व्यूज में फिल्टर कर रहे थे और फ्रंट एंड पे लेके जा रहे थे। लेकिन अभी मुझे फ्रंट एंड से अगर मैंने आईडी 2 वाला किया तो मुझे सेकंड का ही रिकॉर्ड दिखना चाहिए, थर्ड वाले के थर्ड का रिकॉर्ड दिखना चाहिए। दैट मीन्स आई नीड टू पास द डेटा, रिक्वेस्ट डेटा। तो यहाँ पे मैं पास करूंगा तो वो जाएगा जांगो सर्वर में, जाएगा फिर मॉडल में, सॉरी डेटाबेस में, वहां से फिल्टर होके वो वापस आएगा। तो जनरली जब भी आप कोई एपीआई देखते हो या कौन सा, अभी मैंने जस्ट एक एपीआई का एग्जांपल दिया था, मैंने उसको क्लोज कर दिया। यहाँ पे अगर देखोगे क्या 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 डाला था मैंने, फ्री एपीआई ना, फ्री एपीआई टेस्टिंग। यहाँ पे अगर देखोगे तो डेटा देखो कैसे आता है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इसको मैं ओपन करता हूँ, देखो यहाँ के देखो ये वैल्यू जा रहा है, नेम इज इक्वल टू मिल लेट समथिंग, आई डोंट नो क्या है ये। तो देखो मिल उसका ही आ गया। अगर मैं इसको निकाल देता हूँ तो यू विल गेट उसका जो एपीआई बनाया उन्होंने, वो एपीआई कैसे बनाया उनको पता है। एक सेकंड, और एक देखते हैं, और एक देखते हैं। ये देखो एक, यहाँ पे देखो एपीआई देखो कैसा है। एपीआई डेटा USA.io एपीआई, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, ओके, इन्होंने देखो 2 पैरामीटर पास किए। कौन कौन सा? ड्रिल डाउन इज इक्वल टू नेशन, एक मिनट, ड्रिल डाउन, हाँ, ड्रिल डाउन इज इक्वल टू नेशन एंड मेजर इज इक्वल टू पॉपुलेशन। दैट मीन जब हम कॉल कर रहे हैं ना, तभी हम वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि मुझे ये डेटा लाके दे। ये ऑलरेडी क्रिएट करके दिया है डेवलपर ने, तो ये यही एपीआई काम करेगा। आप बोलोगे सर इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं, ये एपीआई उन्होंने क्रिएट करके दे दी है। आप जब भी इसको कॉल करोगे आपको ये डेटा मिलेगा। दैट मीन्स वी आर सेंडिंग द क्यूरी थ्रू यूआरएल, यूआरएल के थ्रू। अगर मैं इसको चेंज करके देखता हूँ, देखो यार, क्यूरी मस्ट बी कंटेन एटलीस्ट 1 मेजर, ऑलरेडी उन्होंने वैसे ही दिया है, तो उसी 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 इसमें करना पड़ेगा। इसमें कोई दूसरा क्या नहीं, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। समझ में आ रहा है क्या? रिक्वेस्ट कहाँ से जाता है, फिर वो यूआरएल थ्रू, ठीक है। अगर आप नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, मैं इसको अभी आपको प्रैक्टिकल में समझा दूंगा। चलो आते हैं मेन इस पे, फटाफट फटाफट फटाफट, आज वो प्रोजेक्ट क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। बोलो django -admin start Start project. प्रोजेक्ट, हाँ, Code. CRUD ऑपरेशन, CRUD ऑपरेशन, ऑपरेशन, ठीक है। cd CRUD ऑपरेशन, Code operation. python Python. manager.py, Start app. start app, Code app. CRUD app, App. ठीक है। आते हैं यहाँ पे CRUD ऑपरेशन, CRUD ऑपरेशन सेटिंग, CRUD app, यहाँ पे Code app. CRUD
करेक्ट? Yes. ठीक है, Yes. हाँ तुरंत मैं टेम्पलेट बना देते। ठीक है, यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट बनाता हूँ, टेम्पलेट्स। ओके, इसमें कोई फाइल बना लेते हैं हम। Card app. बोलो। करना कर्ड ऐप। ओके, हम बेस एचटीएमएल बनाओ क्या? ठीक है, बेस, बाद में इंडेक्स। ठीक है, ये दो ही बनाता हूँ पहले, इनिशियली दो बनाता हूँ, फिर हम धीरे 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 बनाएंगे। ठीक है, आते हैं उसको अभी रजिस्टर करते हैं फटाफट पाथ में। Templates. हम्म। dir उसको दिया यार, हाँ equals to path dot join बहुत path जान को Join path. base dir बेस्ट हाँ, Yeah, templates templates. ओके। Templates dir. हो गया। ओके, चलो आ गया, कोई इशू यहाँ तक? No. नो सर नो सर। चलो आते हैं। ओके, अब क्या करना है हमें? एक फॉर्म बनाते हैं। उस फॉर्म में कौन सा फॉर्म बनाएंगे हम? मॉडल फॉर्म बनाएंगे। तो पहले हम मॉडल में कर लेते हैं। चलो एक मॉडल बनाएंगे। कहाँ पे? Card यहाँ app पे में. मॉडल बोलो, क्लास एम्प्लॉय का बनाता हूँ, चलेगा क्या? Yes. एम्प्लॉय, हाँ, मॉडल डॉट मॉडल Model. एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू कौन सा करूँ? मॉडल डॉट Model dot integer इंटीजर field. फील्ड। यहाँ पे ई नेम, Name. ई नेम इज इक्वल टू मॉडल से डॉट कैरफुल मॉडल डॉट कैर फील्ड। यहाँ पे क्या आएगा? मैक्स लेंथ 35 में ना एक ठीक है, इसमें ई सेल इज इक्वल टू, हाँ, मॉडल डॉट Integer. इंटीजर इंटीजर, हाँ, ई ऐड Models मॉडल dot डॉट मॉडल char field. कैर फील्ड, टेक्स्ट फील्ड हो गया। हाँ सर टेक्स्ट ओके, टेक्स्ट यस फील्ड, सर। ठीक है। और ठीक है इतना। Date. इसमें और एक डेट 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 करता हूँ, डेट रिकॉर्डेड, ई डेट, तो कब आपने ये रिकॉर्ड किया है। ठीक है, मॉडल डॉट, यहाँ पर एक है ना, एक पैरामीटर मुझे बोलना था आपको डेट फील्ड में, मुझे देखते हुए याद आता है क्या? डेट फील्ड में मुझे ना ऑटो ऑटो नाउ एडेड, इसको मुझे ट्रू करना है। ठीक है, देखते हैं होता है क्या। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको यूज किया है। ठीक है, कोई इशू? अब इसको मुझे फॉर्म क्रिएट करना है, बोलो फॉर्म में क्या करना है? यहाँ पे Application level पे form create करेंगे. फॉर्म्स 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 फ्रॉम फ्रॉम डिजाइन Django इंपोर्ट फॉर्म्स import Forms. forms, हाँ, फ्रॉम from डॉट dot मॉडल्स models डॉट मॉडल्स इंपोर्ट एम्प्लॉय फॉर्म employee फॉर्म form, हाँ, फॉर्म Form डॉट dot dot model model. form. Okay, great. क्लास Class मेटा Meta. meta मॉडल Model. इक्वल टू Model. model is equal to employee. Employee. एम्प्लॉय फील्ड इक्वल टू Fields Equals is to equal to all. ऑल Underscore to- underscore all. underscore. Correct? Yes. कोई इशू गाइस यहाँ तक? नो सर। नो सर। कुछ है तो बोलो। नो No. नो सर। करो अभी, क्या करो? सर एक एडमिन का भी बना दो ना, एडमिन डॉट पी एडमिन में डाल देता हूँ। चलो हाँ बोलो, कहाँ पे एडमिन?
कड़ा admin, में हाँ इसको मैं ये करता हूँ Class. पहले, हाँ इंपोर्ट करना फ्रॉम from models मॉडल्स, हाँ इंपोर्ट एम्प्लॉय, employee हाँ class क्लास, हाँ employee admin employee admin एम्प्लॉय एडमिन, हाँ uh, बोलो admin dot एडमिन डॉट मॉडल model एडमिन, model बाद में list display हाँ यस लिस्ट डिस्प्ले पूरा करना पड़ेगा, जो भी 3-4 ही लो सर इन पूरा लिखो क्या, नहीं तो दोनों तीन, ओके नहीं 3-4 ही लो सर 2-3 ये ओके नेम ठीक है। e number e name मुझे वो डेट वाला and देखना है date मुझे, क्योंकि मैंने वो हाँ पेस्ट नहीं किया अभी तक, ई and डेट date कि yes ना मैंने वो उसको रजिस्टर मैंने आज ही वो बोलते मैंने थोड़ा ये हो गया एक्चुअली, क्या मैं थोड़ा सा आज बाहर गया था, मैं औरंगाबाद गया था, थोड़ा मे बी अभी पता नहीं है, वो मेरे साड़ू उनका है ना, मैं पर्सनली इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे सडनली मे बी मंडे के दिन, या मुझे पता नहीं अभी क्या कब जाना पड़ेगा, थोड़ा सा सीरियस इशू था, उनके पापा का ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे है, ठीक है जाने दो, हाँ यहाँ तक आ गया, हाँ ये डेट, रजिस्टर करना पड़ेगा ये क्यों 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 बोला मैंने, इसको लिख मैंने रियल टाइम में कोड ऑलरेडी लिख चुका हूँ, सिर्फ उसको टेस्ट नहीं किया, और वो टेस्ट मीन्स मैंने ऑलरेडी एक टेबल क्रिएट किया था और मैंने उसको फील्ड चेंज किया, फिर मुझे क्या करना पड़ा, मतलब करना पड़ेगा, अब मुझे वो टेबल पूरा कंप्लीटली ड्रॉप करना पड़ेगा, वापस से माइग्रेशन करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके ये नया फील्ड वहां पे हुआ। अगर मैं नया फील्ड कोई ऐड करता हूँ ना, तो वहां पे प्राइमरी की रहता है, प्राइमरी की वजह से वो इंसर्ट नहीं होता, याद रखो, तो आपको वो टेबल ड्रॉप करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, समझ में आया क्या? नहीं सर no sir देखो आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी आपका कुछ डेटा है, यहाँ पे कुछ डेटा है, ठीक है, ये डेटा है, और आप इसमें अपने नॉट नल वाला कैरेक्टर लगा, तो ये कॉलम है, सपोज नेम का कॉलम, बराबर है, नेम का कॉलम नॉट नल है, ये भी नॉट नल है, ये भी नॉट नल है, ठीक है। अगर आप बीच में ही नया कॉलम ऐड करोगे तो नया रिकॉर्ड के लिए ठीक है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है वो नहीं मिलेगा ना उसको, yes इन रिकॉर्ड के लिए ये फील्ड नहीं रहेंगे ना, वो null show करेगा ना सर फिर नहीं लेता ही नहीं ना वो। वो माइग्रेशन बहुत बार आ गया सर हाँ ये आपको बहुत बार इशू आ अल्ट्रेशन, गया हाँ बहुत बार आता है इशू, तो फिर आपको क्या वो करना फिर पड़ता है, मुझे पूछता है कि डिफॉल्ट देना है या आप फिर से डिफॉल्ट बन migrate जाए तो पूछता है हाँ यस यस, जिन्होंने प्रैक्टिस किया है ना उनको दो ऑप्शन आते हैं, देखो दो ऑप्शन आते हैं क्या, हाँ डिफॉल्ट देना है या आप डिफॉल्ट देना है या फिर न्यू लेना है। हाँ यस, तो फिर उसके लिए अगर ज्यादा फील्ड रहे ना, तो सिंपली पे मैं क्या करता हूँ, उसको ड्रॉप कर देता हूँ, टेबल को ड्रॉप करके वापस से नया क्रिएट करता हूँ, फिर वो फुल, तो ये मेरा रह गया था, ठीक है जाने दो, चलो आगे, हाँ बोलो अभी क्या करना है, रजिस्टर करना display? पड़ेगा एडमिन हाँ डॉट एडमिन डॉट साइड Admin डॉट, dot हाँ register हाँ रजिस्टर, हाँ employee रजिस्टर, हाँ कौन सा, एम्प्लॉई, ओ सॉरी एम्प्लॉय Employee. एडमिन एम्प्लॉई हाँ एम्प्लॉई एडमिन ठीक है, ओके हो गया, बोलो अभी व्यू क्रिएट करो, व्यूज बनाना यस हाँ यस सर हाँ तो पहले कौन सा बनाओ बोलो, व्यू वाला बनाओ क्या, कौन सा भी, क्लास वाला बनाना कौन सा बनाओ, आपका व्यू वाला बनाना है, कौन सा बनाना है फर्स्ट, कौन सा बनाओ, व्यू वाला बनाओ क्या पहले, डायरेक्टली व्यू वाला बनाते हैं, फिर बाद में देखते हैं, ठीक है ना, हाँ Yes. ठीक है, हाँ हाँ बोलो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली मुझे व्यू करना है, बता दिखाना है Class. किसको, एंड यूजर को दिखाना है, एंड हाँ बोलो क्या करना पड़ेगा, फंक्शन लिखना है बोलो डेफ शो करूंगा, शो व्यू करूंगा, हाँ हाँ यहाँ पे रिक्वेस्ट हाँ जो कुछ आया वो पूरा मुझे चाहिए, अब मुझे यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स मॉडल्स एम्प्लॉय, ठीक है, मैं यहाँ पे ये करता हूँ, एक एम्प्लॉय ईएमपी बनाता हूँ, ईएमपी डायरेक्टली
एम्प्लॉई इज इक्वल टू एम्प्लॉई डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट Object. ऑल, All. बराबर है। पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट आ जाएंगे वहां से और उसको हम रिटर्न करेंगे। कहाँ पे रिटर्न करेंगे? हाँ, Then डॉट get हाँ request. रिक्वेस्ट कहाँ पे? Code app. थर्ड ऐप हाँ Then इंडेक्स क्या सर? index. Index.html. इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और यहाँ पे हाँ Employee. एम्प्लॉई Employee. 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 एम्प्लॉई ओके। Yes sir. कोई इशू? No. यहाँ तक कोई इशू है क्या? चलो अब इसको फ्रंट एंड पे लेके जाते हैं। फ्रंट एंड पे बोलो क्या करना पड़ेगा? URL. URL नहीं फ्रंट एंड पे, इसको पहले फ्रंट एंड पे लेके जाते हैं ना, फिर बाद में यूआरएल लेके। HTML. Database create करना. थोड़ा सा इसको बूटस्ट्रैप वगैरह लगाओ क्या? हाँ सर. हाँ सर लगाओ, सब करो आज। आज पूरा कर देते हैं। हाँ बोलो, इसको बूटस्ट्रैप कर देंगे। बूटस्ट्रैप ओके, बूटस्ट्रैप Component. ले लेते हैं। Title के नीचे. ओके और और एक है ना, एक क्या करता हूँ मैं, एक ड्यू कंटेनर कोई मैं क्या करता हूँ, मुझे बनाना है ड्यू क्लास हाँ container. कंटेनर ओके। Align. मैं अलाइन करता हूँ, अलाइन जो हाँ सेंटर, ठीक है। यहाँ इसको क्या करता हूँ मैं गाइस, इसको ही मैं इनहेरिट करता हूँ, देखते होता है क्या। क्या करूँ? परसेंटेज Employee. हाँ ब्लॉक block. Base block. बॉडी Base. बेस ब्लॉक, बेस अंडरस्कोर ब्लॉक, इसके नीचे End block. block. End block. एंड Block. करेक्ट। इसको इंडेक्स में करते हैं, बोलो इंडेक्स में करना है। हाँ क्या करना पड़ेगा इंडेक्स में? Extend करना पड़ेगा. Extend. तो परसेंटेज Extend. एक्सटेंस हाँ Code app. Code app. थर्ड ऐप Base dot HTML. Base. बेस डॉट Dot HTML. HTML. ठीक है। हाँ बाद में Percentage. Base block. ब्लॉक Base. Block. Block. हाँ बेस Base block. ठीक है End block. Base body के ब्लॉक ऊपर. नीचे। Body के ऊपर. ओके। मैं इसको निकाल दूं क्या? कुछ ज़्यादा उसका फर्क पड़ेगा? इसको अगर निकाला तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? फ्रंट एंड नहीं सर. नो सर, ये head. सर टाइटल नहीं दिखेगा ना फिर पेज का. अरे तो कुछ नहीं, इसको सिर्फ इतना ही रखते हैं। Body मुझे तो लगता है लगेगी. टैग भी गया सर। HTML का टैग दो सर. कुछ जरूरत नहीं ना, कोई जरूरत नहीं उसका। इतना ही। एंड ब्लॉक। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक सीएसएस लिखते हैं, देखते होता है क्या, टेबल का एक सीएसएस उठा लेंगे। हाँ इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आएगा ना, अभी हमारा डेटा आएगा ना व्यू से, ये डेटा आएगा, वो यहाँ पे हमें पॉपुलेट करना है। सर HTML का टैग क्लोज करना पड़ेगा ना यहाँ पे? करना क्या? हाँ ऊपर HTML. उनके के ऊपर सर HTML है ना. ऐसे बोलो ना। राइट। Yes sir. आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि ठीक है, करना है तो करो। हाँ मैं इसको टेबल करता हूँ। हाँ टेबल ऑर्डर कितना है, कितना रखूँ? 3. बोलो अभी क्या करना है। अभी ये मुझे ये डेटा जो आएगा ना, किसका मॉडल में का डेटा क्या है, ई नंबर बोल तो ई नंबर, ई नेम, सैलरी, एड्रेस, डेट, ये यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करना है। तो पहले टेबल हीडर करते हैं। हाँ कौन सा है हीडर, कौन सा है बोलो? एम्प्लॉई हाँ एम्प्लॉई नंबर, Number.
PH क्या रहेगा? एम्प्लॉय नेम, Employee name. एम्प्लॉई नेम, PH सैलरी, Address. एमपी कौन सा है? सैलरी, सैलरी, एड्रेस, सैलरी, डेट। हाँ हाँ, EMP सैलरी, हाँ एड्रेस, EMP एड्रेस, हाँ Date. डेट, ओके, डेट क्रिएट, ओके। हो गया टेबल हेडर, बराबर है। आप क्या आएगा? यस सर, Table row. क्या आएगा? टेबल रो आएगा ना, तो टीआर टीआर, टेबल रो उसका डेटा, टेबल रो उसका डेटा, करेक्ट। Yes sir. यस सर, हाँ टेबल टीआर, रो, नहीं आप देखो, आपको टेबल रो ये करना है, तो अब यहाँ से जो डेटा आएगा आपका कौन सा मॉडल इस व्यू में से, तो ये आपका पूरा क्या आएगा? क्यूरी सेट आएगा, करेक्ट। अब उसको यहाँ पे फॉर लूप लगाना पड़ेगा ना भाई, जिंजा फॉर करेक्ट। हाँ जिंजर, हाँ फॉर EMP इन, कौन सा है हमने लगाया? एम्प्लॉय, 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 करेक्ट। सर, टेबल टीआर, रो, हाँ टीडी, उसके बाद में TD क्या आएगा अभी? M dot EMP ईआईडी, ई नंबर है, P नंबर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फटाफट फटाफट। कितना है? T क्या है? नेम, name. नेम, ई नेम, इन नेम, ई सेल, ये सेल है ना, EAD, Cell. ई सर, Then E add. ई एड, ई एड, डेट, Date. डेट, ग्रेट, ठीक है। कुछ इशू? और लूप ठीक क्लोज है। करना पड़ेगा, तो क्या करूँ मैं एंड में, एंड फॉर, ठीक है, हो गया। URL बनाओ। Sir end block किया क्या? हाँ किया किया, अरे इन ब्लॉक किया ना, ये किया क्या? रह गया रह गया, एंड ब्लॉक नहीं किया, End block रह गया. परसेंटेज, एंड ब्लॉक, सर एल्स और एंड इफ भी लग गया। नहीं नहीं वो मैं इफ नहीं लगाया, मैंने इफ डायरेक्ट सिंपल ये लगा, टेबल लगा दिया, इफ नहीं लगाया मैंने। URL, हाँ फ्रॉम 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 ऐप, ऐप, हाँ इंपोर्ट व्यू, Import views. व्यूज, पाथ, इसको मैं डिफॉल्ट देता हूँ, व्यूज डॉट यूज डॉट Views dot show शो, अंडरस्कोर, underscore शो view. अंडरस्कोर, ठीक है। करो रन, पहले अपने माइग्रेट करना पड़ेगा। माइग्रेट करना पड़ेगा हाँ, सर, डेटाबेस रहेगा, मेक, अरे हाँ डेटाबेस रहेगा, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस और कॉल्ड कर्ड, कॉल्ड प्रोजेक्ट, ओके। यूज, नहीं होगा ना इसका, उसमें कुछ कॉल्ड प्रोजेक्ट, हाँ सेटिंग में जाना पड़ेगा, तो setting में भी रह गया. MySQL, MySQL. पोस्टग्रे से करते हैं अभी। हाँ मैं तो पोस्टग्रे इंस्टॉल करते हैं, किसको किसने, आप एक काम करो, कोई तो भी पोस्टग्रे करो, यस सर। इंस्टॉल करो, बोलता हूँ मैं। सर Postgre? एसक्यूएलएट भी सेम ही है ना? हाँ सेम, लेकिन रियल टाइम में हम एसक्यूएलएट नहीं यूज करते, ओके, क्योंकि हमारा ऑन बाकी का ऑर्गेनाइजेशन का भी डेटा, तो प्रोजेक्ट रिलेटेड डेटा रहता है ना बाकी का भी, यस, तो उसके लिए वो SQL लाइट तो ये जांगो के लिए हो गए, लेकिन हम जांगो दूसरे प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट करते हैं, उसके लिए यस, फिर हम या पासवर्ड, ठीक है, एक इंटीग्रेशन देखते हैं, कनेक्शन अगर वगैरह ओके कनेक्ट, ठीक है हो गया कनेक्शन। Migrate.
डन, करेक्ट हो गया। यहाँ पे देखोगे रन सर। यूज यूज Bird project. प्रोजेक्ट डेटा चेंज टू टेबल्स आ गया, देखो भरा गया क्या? ये देखो Yes, sir. CARDAP employee. आ गया ना इशू। समझ में? यस Yes, sir. हम क्या करते हैं, हमने एडमिन में ना इतना 3 ही डाला ना, हम क्या करते हैं उसमें कौन सा डाला हमने एडमिन में? इनपुट नेम डेट ई डेट डाला, ई सेल और ई एड्रेस रह गया है ना, Yes. मैं वो भी डाल देता हूँ। Yes, ई sir. सेल क्यों डालता हूँ मैं बोलता हूँ मेरे को, ई एड्रेस मुझे वहां से डेटा भी लेना है। ये ठीक से चल रहा है को देखेंगे ना, पाइथन मैंने.py और रन सर्वर। क्या हो गया? HTML में सर बॉडी टैग में लिखिए ना वो टेबल। बॉडी में लिखो सर। क्या अंडरस्कोर क्या? HTML का स्टार्ट और एंड टैग देना ही पड़ेगा सर। ये क्या दिया ना? टीएस लिखते हैं ना। स्टार्ट टैग नहीं दिया बॉडी है। का टैग देना पड़ेगा। सर बॉडी टैग में बस टेबल ऐड कीजिए। यस बॉडी करो बॉडी। नहीं देखते, एक सेकंड सबमिट करना सर। वो बॉडी border सर नहीं बॉडी। नहीं अरे होता है वैसे, मैंने देखा है। सर नहीं हो गया HTML नहीं चाहिए सर। बॉडी करेगा ना सर, HTML तो नहीं। लाइन नंबर 4 पे बॉडी चाहिए। आप बोल रहे हो लेकिन पता नहीं। बेस में कुछ नहीं है शायद, इसकी वजह से होता है सर, सर- करके देखा है। सर HTML यूज करो। सर वो क्लोजिंग डायरेक्ट शायद बेस बॉडी का एक डायरेक्शन जाएगा। सबसे लास्ट सर में HTML नीचे टैग जाएगी। क्लोज होता है सर। बॉडी ऊपर। हाँ HTML के अंदर बॉडी चाहिए। ओके HTML के अंदर। मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है, आप ऐसा क्यों ये बोल रहे हो? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेस ब्लॉक लाइन किया नंबर था ना। अरे बाबा मैंने लाइन बेस नंबर ब्लॉक 5 किया था। कॉलम डालो। सर वो इंडेक्स HTML में बेस ब्लॉक के अंदर अंडरस्कोर रहेगा बस। कहाँ पे? इंडेक्स में इंडेक्स HTML में बेस। हाँ वो बॉडी का वगैरह जरूरत नहीं वो। हाँ वही बोला मैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहां से इनिशिएट किया है। आ गया? इतना बड़ा क्यों आया? और ऐसा क्यों आया यार? साइज बड़ी ली थी ना सर टेबल की। नहीं वो से लाइन क्यों नहीं आई बीच में? ठीक है देखते हैं, उसको भी देखते हैं। मुझे फ्रंट एंड नहीं आता है लेकिन उसको फ्रंट एंड करेंगे, उसमें क्या है, हम डेवलपर है। हाँ एम्प्लॉय डेटा, अभी तो कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, एडमिन पैनल में जाएंगे। हाँ बोलो। एडमिन अरे एडमिन पैनल में जाने के लिए मैं यूजर क्रिएट करना क्रिएट पड़ेगा। सुपर यूजर करना पड़ेगा। यस क्रिएट सुपर यूजर वहां से करते क्या? ठीक है चलेगा, करें वो भी करेंगे। चलो पूरा पार्टी हो जाएगा आज। हाँ पाइथन manage.py Create create super super user सुपर user admin admin@gmail.com admin@123 admin@123 yes okay cover great yeah admin@123 okay employee कुछ भी नहीं, add employee number 1
सुरेश सैलरी 75,000 एड्रेस पुणे ओके डेट का आएगा क्या देखो डेट का आएगा क्या नहीं आया। टेस्टिंग नो नहीं हो गया सर, मेरा क्योंकि मैंने क्यों नहीं आया वो क्यों नहीं आया ऑटो फिल्ड ऑटो वाला है ऑटो अगर आप देखोगे तो यू विल सी अगर मैं यहाँ पे सेव करूंगा डेटाबेस में रिफ्लेक्ट ये होगा देखो ना सर? ये देखो आ गया डेट आ गया यस। ये ऑटो मुझे मैंने यूज किया है उसको रियल टाइम में देखो ये आ गया ना Yes, sir. रिकॉर्ड कब क्रिएट किया अब यहाँ पे अगर देखोगे सेलेक्ट ओके और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या है कर्ड कॉड अंडरस्कोर एम्प्लॉय। अंडरस्कोर एम्प्लॉय ओके ये देखो बढ़िया है कि नहीं सर ऐसा ई डेट का है, वैसे ई टाइम का भी रहेगा ना, ऑटो टाइम? हाँ डेट टाइम यस 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 ऑटो डेट नाउ उसका है ना उधर उधर ही कर ये देना ऑटो ऐड नाउ उसमें भी होता है अगर मैं उसको एक काम करता हूँ मैं इसको ड्रॉप टेबल डेट टाइम नहीं सर डेट टाइम मॉड्यूल drop- के अंडर में रहेगा ना सेम? नहीं उसको चेंज करना पड़ेगा ना फिर डेटाबेस कौन सा है वो वर्ड प्रोजेक्ट ना यस। डेटाबेस ये हो गया अब हम करते हैं उसको वापस से क्रिएट यहाँ पे आते हैं और उसको चेंज करते हैं ये टाइम डेट टाइम करते हैं डॉट डेट टाइम डेट टाइम फील्ड फील्ड ऑटो ऐड नाउ ठीक है माइग्रेट। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या दो तीन लोग ही रिस्पॉन्स देते हैं क्या बोल रहे सर हो बाकी भी कंसंट्रेशन से सुनते हैं सर, वो भी ध्यान दीजिए। सब बोलेंगे तो वो कचरा हो जाता ना सर, तो एक ने हाँ हाथ हाँ दिया तो ठीक है। क्यों क्यों बोल रहा है सर ऑलरेडी थोड़ी क्रिएट किया हमने यू आर ट्राइंग टू ऐड फील्ड एडिट नेम विद द ऑटो नेम टू एम्प्लॉय विदाउट डिफॉल्ट समथिंग एग्जिस्टिंग सर उसको हटाना पड़ेगा ना, डेट टाइम है तो डेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं उसका कोई इशू नहीं है ये क्या बोल रहा है आपने नया फील्ड ऐड किया है एग्जिस्टिंग default. इसके लिए बाय डिफॉल्ट पूछ रहा है ना। हाँ अरे वो ठीक है वो हमने ना हमारा फाइल वहाँ था माइग्रेट क्या हो गया सर वो माइग्रेशन में जाके डिलीट करो पूरा। सर उसके अंदर डिफॉल्ट ऐड करो, सर जो फील्ड बनाई है ना सर, यहाँ पे डिफॉल्ट ऐड करता हूँ हाँ उस पर डिफॉल्ट ऐड कीजिए। जरूर करता हूँ ठीक है ना सर वो डेट टाइम ही उसका ये चाहिए, डेटा टाइप चाहिए। रुको ना यार साला सर वो डिफॉल्ट निकाल दो, डिफॉल्ट। हाँ सर डिफॉल्ट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बोल रहा है, उसको हटाना पड़ेगा। यस ये हो गया कौन सा रो एक सो फॉर लूप में ऐड करना होगा ना एक इंडेक्स फॉर्म में। corporate dot codap टेबल प्रेजेंट नहीं है। हाँ टेबल में फील्ड ऐड करनी होगी ना, हमने डेट टाइम ऐड किया है।
क्या बोल रहे हो? टेबल टेबल ये बोल रहा है वो। यहाँ पे बोल रहे हो क्या? यस हाँ सर। डेट टाइम, ठीक है। डॉट ई क्या दिया है मैंने? डेट टाइम एडिट टाइम। टेबल का है यार वो, मुझे पता नहीं वो उसका ही है क्या। टेबल का है सर, वो टेबल में वो टेबल का इंटरनल टेबल सर है, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एक बार शो टेबल्स करके चेक करिए नेम। सर डेटाबेस है क्या अपना? हाँ डेटाबेस तो वही है ना। यूज करना पड़ेगा सर पहले। डेटाबेस चले। यूज कर। ओहो यूज सर डेटाबेस हमने ड्रॉप किया हुआ है। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कॉल्ड ऐप एम्प्लॉय। ORM में। सर आप ORM आप एम्प्लॉय लिखा सर वहाँ कहाँ पे? अभी चेक किया सर आपने ये सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम इसमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ORM ऐसा लिखा। अभी अपना कॉल्ड ऐप एम्प्लॉय है सर। हाँ वही बोला मैं, सिलेक्ट। सर कार्ड है। कर एम्प्लॉय कार्ड है। टेबल नेम सर। एक मिनट कोड अपना। टेबल ही नहीं है वो। क्यों ऐसा हो रहा? सर डेटाबेस हमने ड्रॉप किया हुआ ना ऊपर क्वेरी में। नहीं क्रिएट अब किया ना है फिर से। क्रिएट भी किया ना हमने। शो ऐसा या फिर सर माइग्रेट करने के बाद डेटाबेसेस कहाँ पे है? देखो कड़ प्रोजेक्ट है ना सर अभी यूज कर प्रोजेक्ट टेबल्स कीजिए। करो सर। टेबल्स ये काम करेंगे। शो टेबल्स टेबल्स नहीं हुआ सर। नहीं है सर। टेबल ही नहीं है सर। टेबल क्यों? सर माइग्रेट करो एक बार। माइग्रेट नहीं हुआ शायद। सर आपने पूरा वो माइग्रेशन माइग्रेशन का डायरेक्टरी उड़ाया है। हाँ डिलीट किया राइट। हाँ डायरेक्टरी उड़ाया मैंने, वो एग्री करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, माइग्रेशन का एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, चलेगा ना? क्रिएट नहीं होता सर वो। नहीं हम इसको क्या करते हैं, कॉपी ओके, और यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट करता हूँ माइग्रेशन इनिट। उसके अंदर का टेबल उड़ा दो सर, उसके अंदर का टेबल उड़ा दो। हाँ इसका अंदर का टेबल अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ अब हो ये हो जाएगा। गया अभी। हाँ अब ये हो जाएगा। यस क्रिएट हो गया अभी माइग्रेट। Great. Now admin added 1 2 3 ये भी अभी नया क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों वो डेटाबेस ड्रॉप कर दिया। अभी हमने टेबल वो एडमिन का टेबल क्रिएट किया ना अभी। यस करेक्ट है यहाँ पे python manual.py create super user okay admin @gmail.com okay password admin @123
admin @123. Yes, okay. Run. Yes, आ गया. Employee, add employee. 1 Suresh, 75,000. Pune, save. Okay. नहीं आला सर डेट. नहीं हुआ, नहीं सर हुआ, नहीं टाइम हुआ. नहीं आया. ठीक है, ठीक सर है. वो एडमिन पैनल में नहीं है, अपना ऐड नहीं है. आ गया ना. हाँ एडमिन पैनल में ऐड नहीं है. एडमिन पैनल में ऐड नहीं था. यस यस, एडमिन पैनल में नहीं था. आ गया ना. यस सर. यस. यस सर. बढ़िया है ना. बहुत बढ़िया. हाँ. यस सर. चलो, कोई इशू नहीं. अब ये हो गया हमारा डिस्प्ले. अब डिस्प्ले करते चलो फटाफट. इसको डिस्प्ले करते. डिस्प्ले कहाँ पे इंडेक्स गया, यहाँ पे इसको. ठीक है, और एक एम्प्लॉय डालता हूँ मैं. एम्प्लॉय अक्षय, फाइनेंसर, पुणे. ओके, सेव. ठीक है, अब इसको हम एडमिन में से यहाँ से आ गया. यस. यस सर. ये इसको ये करना है तो मुझे CSS बता सकते हो क्या? देखते कितना. ठीक है, जैसे लाइन वगैरह कुछ करना है तो स्टाइल वगैरह कुछ रहता है ना, मुझे नहीं पता. हेलो सर, टेबल में जाओ, लाइन नंबर 8. एक सेकंड. हाँ, लाइन नंबर 8. हाँ, स्टाइल में अगर सपोज मैं टेबल करता हूँ, टेबल है क्या? टेबल या TH या सपोज TD, टेबल डेटा को. बॉर्डर बोलो 1px यस. सॉलिड ब्लैक. तो क्या करूँ? तो क्या रहता है? कोलैप्स क्या रहता है? बॉर्डर कोलैप्स रहता है ना. ये भी भूल गया उसका क्या कैसा रहता है. बॉर्डर कोलैप्स. आ गया. आया क्या अभी? यस. यस सर. क्या इसको यार, कलर करते सर. सॉलिड ब्लैक किया ना मैंने. उसको करो क्या? ठीक है, मैं क्या करता हूँ फिर इसको TH टेक्स्ट अलाइन क्या रखूँ? TH TD. हाँ, पैडिंग 5 पिक्स का रखता हूँ. और टेक्स्ट अलाइन क्या सेंटर करो क्या? सेंटर. कर्ली ब्रेसेस क्लोज नहीं किए हैं. सर उसको स्टाइल के अंदर ही करना पड़ेगा ना. फाइल के अंदर नहीं किया क्या मैंने? ओके, सॉरी. आ गया. ठीक है, ये तो आ गया. आप क्या करना है मुझे? इसको कलर. हाँ, देखिए कलर विलर वो भी करेंगे. अब क्या करना है देखो अभी ध्यान से. अब मुझे यहीं से अभी रिकॉर्ड भी क्रिएट होना चाहिए. यहीं से यहाँ बटन देते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड वगैरह. क्या रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए क्या करना है? यहीं से बटन देते हैं. तो सब पे नाम डालना पड़ेगा. हाँ, इस पे क्या करेंगे? मुझे बोलते यहाँ पे अपडेट वाला आना चाहिए या डिलीट वाला. अपडेट डिलीट और नीचे है ना ऐसा क्रिएट वाला आना चाहिए. बोलो क्या करना पड़ेगा? हर एक रो के आगे चाहिए. सर वो फॉर हर लूप रो के अंदर कहाँ पे? डालेंगे फिर. फॉर लूप के अंदर क्यों? हर एक डेटा चेंज ये कर रहे हैं ना हम.
हाँ यहाँ पे हाँ तो वो फॉर लूप में उसके साथ वो क्रिएट करके दे देगा ना अपने को। वैसे करेंगे क्या? ठीक है, हाँ टेबल इसमें यहाँ पे करता हूँ मैं। हाँ, एक्शन नहीं, यहाँ पे मेरे टेबल हेडर चाहिए ना, टेबल हेडर एक्शन, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेबल डेटा, उसके लिए टेबल डेटा क्या क्या करता हूँ कि मुझे अपडेट आना चाहिए वहाँ पे। सपोज यहाँ पे टेबल डेटा में करता हूँ अपडेट, अपडेट, ओके। उसी के आगे करना है तो क्या करोगे? स्पैन करके आएगा शायद। नहीं, उसके आगे ही मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इसके आगे ही मैं क्या करता हूँ, सपोज अपडेट और सपोज यहाँ पे डिलीट, डिलीट, ठीक है, आ गया अपडेट डिलीट, आया ना यस सर। एक्शन में। लेकिन मुझे ये अपडेट पे क्लिक करने के बाद में, बोलते यहाँ पे मुझे क्लिक करने के बाद में वो अपडेट के पेज पे जाना चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अपडेट को हाइपर लिंक देना पड़ेगा। तो ए, हाँ, एंकर टैग क्या करूंगा, एचरेफ, उसका पाथ देना पड़ेगा, उसका पाथ देना पड़ेगा। चलो कोई इशू नहीं, यहाँ तक कोई इशू है क्या? यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपडेट कर बस। और यहाँ पर सेम ये ए हाइपर लिंक, यहाँ पे किसका करूँ, डिलीट कर करता हूँ, ठीक है। चलो आते हैं यहाँ पे, ओके ग्रेट, दिस वन, दिस वन। अभी तो कोई एक्शन नहीं होगा, हाइपरलिंक ऐड नहीं है इसके लिए, ऐड नहीं किया। चलो वो मैंने जानबूझकर ऐड नहीं किया, जस्ट मुझे कहना, यहाँ पे मुझे एक बटन चाहिए, बटन सबमिट का। हाँ बोलो, कहाँ पे करूँगा? टेबल के नीचे चाहिए या टेबल के अंदर करूँ? टेबल के नीचे, टेबल के नीचे करो सर। हाँ बोलो, बटन ये, हाँ प्राइमरी बटन डायरेक्ट हाइपरलिंक ही करता हूँ मैं, हाइपरलिंक। हाँ उसका मुझे वो क्लास वाला क्या रहता है, क्लास बीटीएन प्राइमरी प्राइमरी, हाँ बीटीएन एलजी करता हूँ, एलजी, ओके। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबमिट, यहाँ पे इंसर्ट, हाँ न्यू एम्प्लॉय, ओके ग्रेट। थोड़ा नीचे आना चाहिए यार, उसका क्या करना पड़ेगा इसको नीचे लाने के लिए? बीआर करो सर, बीआर टेबल के नीचे दो बीआर, 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 ठीक है, आ जाएगा। करेक्ट। ज्यादा हो गया क्या? एक बीआर दो ही रखो सर। ओके, गाइस समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ये सब हम फ्रंट एंड, अभी तक एक्चुअल कुछ किए नहीं, जस्ट फ्रंट एंड डिजाइन किया, बराबर है। वही ना सर, वो आप आते फ्रंट हैं एंड main डेवलपर बन रहा है ऐसा लगा। अभी आते हैं, चलो अभी क्या करना है, आपको पता है कि अगर मुझे नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आपको पता है कैसे करना है, आपने किया है, अभी तक किया है ना फॉर्म में? यस एवरी टाइम आप करते हो तो? यस दैट मीन्स अगर मैं नया इंसर्ट न्यू एम्प्लॉय अगर इस पे क्लिक करता हूं तो मुझे वो इंसर्ट के इस पे जाना चाहिए, समझ में आ गया? दैट मीन्स वो क्रिएट करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ये बना लेता हूँ पेज क्रिएट के लिए, यहाँ पे HTML चाहे तो मैं क्रिएट सेम उसको पहले बेस वगैरह जो कुछ लगता है ना वो मैं पहले इन्हें कर लेता हूँ। बेस नहीं, इंडेक्स में जाकर सर ये रिकॉर्ड तो एडमिन के इससे होता है ना? नहीं, फॉर्म के थ्रू करते नहीं क्या? फॉर्म के थ्रू नहीं किया क्या? ये ओके ओके ओके, मुझे फॉर्म के लगा थ्रू कि किया ना उन्होंने। एडमिन पैनल से जो रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे ना
अभी वही दिख रहे हैं ना उसमें। नहीं नहीं, हमें अभी हमें इसके थ्रू करना है, फॉर्म के थ्रू। ओके, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाओ आप। ठीक है, क्रिएट पे आ गया हम। चलो अब क्या करते हैं, इसको लिंक करते हैं। पहले तो मुझे क्या करना चाहिए, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा एक यूआरएल बना दे पहले क्रिएट का। बोलो, यहाँ पे क्लिक करूंगा, बोलो तो कहाँ पे, ये कहाँ पे, क्रिएट पे रीडायरेक्ट होना चाहिए ना। यहाँ पे इंसर्ट पे आने के बाद में यहाँ पे क्रिएट पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। बटन पे हमें जब क्लिक करेंगे क्रिएट पे, यूआरएल बनाओ उसका। हाँ, क्या क्रिएट, क्रिएट करेक्ट। यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें, कौन सा, क्रिएट व्यू डॉट क्रिएट। चलो व्यूज में आओ, यहाँ पे डेफ क्या क्रिएट हाँ, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट हाँ, रिटर्न। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बोलो, आपको क्रिएट करना है, तो दैट मीन्स आपको पहले उसको फॉर्म लेके जाना पड़ेगा वहां पे। यस फॉर्म पे वो इंसर्ट करेगा, इंसर्ट करने के बाद में उसको कैच करना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, फॉर्म, हाँ फॉर्म Employee. इसका, एम्प्लॉय Employee. का, हाँ ब्लैंक फॉर्म रिटर्न करो, बराबर है। वेंडर हाँ, रिक्वेस्ट हाँ, यहाँ पे कड ऐप हाँ, स्लैश क्रिएट क्रिएट डॉट एचटीएमएल HTML। क्या करना है वहाँ पे आपको, फॉर्म 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 फॉर्म, बराबर है। ये फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले करना है आपको। बोलो क्या करना पड़ेगा। सर फॉर्म में अरे फॉर्म भेजा ना हमने, फॉर्म भेजा ना। अरे ये व्यू के थ्रू भेजा ना, अभी यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म आएगा यहाँ पे। फॉर्म इक्वल टू एम्प्लॉय फॉर्म करना पड़ेगा ना। कहाँ पे, सर एम्प्लॉय फॉर्म व्यू में जाइए, डेफिनेशन एम्प्लॉय फॉर्म चाहिए ओहो और इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, यस 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 यस, फ्रॉम डॉट मॉडल फॉर्म्स हाँ, एम्प्लॉय फॉर्म्स फॉर्म, इंपोर्ट। ग्रेट ग्रेट। देखो अब ओके, यहाँ पे आते हैं हाँ, फॉर्म फॉर्म यहाँ डॉट पे लगे तो एज अंडरस्कोर पी CSR करेक्ट, CSRF to अंडरस्कोर ओके। चलो आते हैं वर्क होते के देखते हैं। तो कहाँ पे गए हो, क्रिएट तो हो गया लेकिन फॉर्म दिख नहीं रहा है। कहाँ पे फॉर्म आया, फॉर्म में दिख रहा है बट रिडायरेक्ट हुआ है क्रिएट पे। हाँ रिडायरेक्ट तो हो गया, फॉर्म क्यों नहीं दिख रहा है हमारा। सर वो बॉडी में लिखना पड़ेगा ना, फॉर्म का नीचे लिख दिया आपने। ओहो सॉरी सॉरी, भूख लग गई शायद से। यस यस सर। आ गए। ए यार ऐसा क्यों दिख रहा है सर एम्प्लॉय फॉर्म लिख दो टाइटल में। क्या, एम्प्लॉय फॉर्म ऐसा लिख दो सर H1 में। हाँ यस यस, इसको क्या करता हूँ मैं, बोलो, एम्प्लॉई इंफॉर्मेशन क्रिएट फॉर्म। ओके, इसको सर इसमें ये ले लो सेंटर में। ड्यू में लो क्या, ड्यू टैग करो सर, हाँ ड्यू, बॉडी के ऊपर ही करो सर, एम्प्लॉय भी आ जाएगा। नहीं सर H1 में ही कर दो ना सेंटर में। नहीं रहने दो ना इसको, मैं थोड़ा सा इधर, हाँ क्या करना पड़ेगा, फॉर्म आ गया, एंड ब्लॉक हाँ, फॉर्म आ गया हाँ, इनपुट बोलो, इनपुट बटन टाइप सबमिट हाँ, प्लस क्लास BTN सक्सेस हाँ, सक्सेस BTN लॉग BTN LG हाँ, और क्या है वैल्यू, क्या करूँ मैं यहाँ पे, क्रिएट रिकॉर्ड। ठीक है कोई इशू नहीं, तो फॉर्म करते हैं ना, क्योंकि हमें फॉर्म भेजना है तो फॉर्म करना पड़ेगा ना। यस और नो, एक्शन मेथड पोस्ट ड्यू कंटेनर क्लास, बोलो
class equal to container अलाइन align center नहीं, बाहर अलाइन सेंटर। ओके, सर वो H1 में भी लिख दो। H1 में भी अलाइन सेंटर करो क्या? हाँ, अलाइन yes सेंटर। sir अरे रे रे, ऐसा क्यों सर आया? M कैपिटल लिखा है। स्पेलिंग भी गलत हो गया। एम्प्लॉई, ठीक है, आ गया अभी? yes sir एम्प्लॉई क्रिएट फॉर्म। हेलो सर। बोलो। सर ऐसा नहीं हो सकता कि एम्प्लॉय क्रिएट फॉर्म के नीचे थोड़ी स्पेस नहीं रह सकती क्या? फिर नीचे थोड़ा फॉर्म कर सकते हो, ब्रेक लगाना पड़ेगा उसमें। एक बियर यहाँ पे ऐड क्या है? करेंगे तो हो जाता है। यहाँ पे बियर HR करना टाका है, HR करा लाइन इन हॉरिजॉन्टल लाइन क्या? HR, ओके। ठीक है क्या? हाँ सर। ओके, इसको एज अ टेबल भी लगा सकते हो आप। यहाँ पे अगर करोगे ना, एज अ पी किया ना, एज अ टेबल, टेबल ऐसे ये टेबल के जैसे हुए हैं। ये टेक्स्ट फिट लिए इसके लिए एड्रेस पड़ा हुआ है ना। हाँ, उसके लिए वो एड्रेस बढ़ा गया है टेक्स्ट फील्ड की वजह से। ठीक है, आ गया अभी। यहाँ पे क्रिएट करेगा तो होगा क्या? एम्प्लॉय क्रिएट होगा? अरे होगा क्या? होगा ना सर क्या बात कर रहे हैं? हमने लिखा है क्या उसका? नहीं होगा। व्यूज में लिखा है? व्यूज में लिखा है? सर वो पोस्ट का लिखने का if वाला। हाँ, if, हाँ, request डॉट मेथड मेथड इक्वल टू पोस्ट पोस्ट। हाँ हाँ, if फॉर्म इक्वल टू यहाँ पे फॉर्म इज इक्वल टू, हाँ, एम्प्लॉय फॉर्म, हाँ, request डॉट पोस्ट हाँ, इज वैलिड हाँ, if फॉर्म फॉर्म डॉट इज वैलिड। हाँ, फॉर्म डॉट फॉर्म डॉट save सेव कमिट कमिट करेक्ट। यस भाई लोग कुछ इशू क्या? कितने साथ में, कितने छोड़ गए? है सर, है सर। ठीक है, अभी क्रिएट करने के बाद में उसने ना वापस से होम पेज पे जाना चाहिए। हाँ, तो क्या करना चाहिए? रिटर्न यहाँ पे रीडायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट रिडायरेक्ट करेंगे होम पेज पे। हाँ, तो मैं इसके लिए एक आपको आज बता देता हूँ। इंपोर्ट यहाँ पे रेंडर है ना, यहाँ पे एक रीडायरेक्ट बोल के एक मेथड रहता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ रिडायरेक्ट कर सकते हो आप। रिडायरेक्ट किस पे करना है आपको? होम पे। खत्म। चलो आते हैं, आ गया। हाँ, एम्प्लॉय नंबर 201, एम्प्लॉय नेम क्या करते हैं? ओबामा, ओबामा, सैलरी 70 समथिंग समथिंग समथिंग, ओके, USA, ओके, क्रिएट रिकॉर्ड। आ गया? यस yes sir बैकएंड पे मिशेल का देखते भी हैं। आ गया बैकएंड पे भी आ गया। देखो, ओबामा का भी आ गया। करेक्ट, सिंपल है कि नहीं? यस यस सर। नहीं सर, सिंपल नहीं था? सिंपल कहा सर सिंपल था, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। जांगो का पल्ले पड़ता है सर वो, लेकिन सर, एचटीएमएल वो दिमाग के ऊपर से बाउंसर जाता है हाँ एचटीएमएल की सर, वजह से। HTML का थोड़ा ज्यादा ही हो सर जाता। एक क्वेश्चन है। हाँ? वो जो टेम्पलेट्स में कड ऐप किया है, उसकी जगह हम स्टैटिक डायरेक्टरी करके उसमें वो HTML के CSS और जावास्क्रिप्ट के फाइल्स रख सकते हैं क्या? कहाँ पे? हाँ, यस, यहाँ पे टेम्पलेट में। वो दोनों जगह कड ऐप यूज पे। मैंने मिस किया है लेक्चर, तो मुझे समझ में नहीं आया। कड ऐप दो जगह ऐप कड ऐप दिया है तो। अरे नहीं, ऐसा है, बहुत सारे एप्लीकेशन रहेंगे ना आपका, तो एग्जैक्टली फिर एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए उसका ऐसा कोई ये नहीं है कि सेम नाम ही रहना चाहिए। ये जो फाइल है ये रिलेटेड टू ये कड ऐप के। अगर दूसरा आप एप्लीकेशन करोगे क्रिएट, सपोज आप करोगे सपोज
HR वाला, तो HR का एक डायरेक्टरी करोगे आप, HR, उसमें HR रिलेटेड HTML फाइल रहेंगे। वो टेम्पलेट में अगर स्टैटिक डायरेक्टरी में मैनेजमेंट के लिए वो फाइल्स हम अगर सेव करके रखेंगे तो वो लोड करने में वो स्टैटिक जैसा ही करना है, स्टैटिक डायरेक्टरी वगैरह करके। सेम स्टैटिक जैसा ही, यस यस यस, स्टैटिक जैसा ही। ओके, इंसर्ट यहाँ पे करेंगे 304, यहाँ पे एम्प्लॉय क्या नाम दूं? मिशेल का लिख दो सर, वो नाराज हो जाएगा। कौन? मिशेल ओबामा। ट्रम्प डालो सर, ट्रम्प डालो। ट्रम्प तात्या। पॉलिटिकल फॉर्म हो जाएगा सर। पुणे आ गया कि ट्रम्प तात्या? पॉलिटिकल फॉर्म। ओके, कोई इशू? ठीक है, ये तो हमें आता है, दोनों भी आता है। आप मेन आता है, मेन अपडेट पे। आप देखो, आप ध्यान से देखो, पहले अपडेट पढ़ाऊं क्या डिलीट पढ़ाऊं? कोई भी, दोनों भी होना है सर। सर अपडेट ही करा सर। अपडेट। नहीं, मैं पहले डिलीट पढ़ाता हूँ। आपने अपडेट बोला, मैं उल्टा पढ़ाता हूँ अभी। चलेगा। डिलीट। क्यों? क्योंकि उससे ना, उससे सिंपल एकदम। देखो, अब देखो, आप जब अभी डिलीट कर रहे हो, यहाँ पे अगर डिलीट कर रहे हो यहाँ पे, तो ये बोलो, ये कैसे डिलीट करोगे आप? या तो एम्प्लॉय नंबर से, या तो नाम से, या सैलरी से। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक यूनिक की दिया है। कौन सा है यूनिक की? देखो यहाँ पे कौन सा है? आईडी। तो आपको डिलीट करने के लिए कोई भी एक ऐसा कॉलम लगेगा कि जो प्राइमरी की एज ए वर्क करते हैं। अदरवाइज आप अगर नाम पे क्रिएट करोगे ना, सुरेश नाम के पूरे डिलीट हो जाएंगे, पूरा रिकॉर्ड। तो देयर शुड बी वन, यू कैन टेक एम्प्लॉय नंबर, यू कैन टेक आईडी, कौन सा भी। बट फॉर मी आई टेक आईडी, यू कैन टेक योर ओन कॉलम नेम। ओके, सो आई टेक आईडी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको डिलीट पे क्लिक करना है, तो यहां से यूआरएल के थ्रू आपको बताना पड़ेगा कि मुझे इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ये रिकॉर्ड को डिलीट करना, तो ये वन पे, तो मुझे यहां से रिक्वेस्ट करते समय, मतलब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे उसको भेजना पड़ेगा यूआरएल के थ्रू कि मुझे डिलीट करना है ये टाइप का आईडी वाला। तो आप कैसे भेजोगे? यूआरएल कैसे क्रिएट करोगे? इसके लिए यूजर से यूआरएल आएगा। चलो अभी ध्यान से देखो, यूआरएल कहाँ पे है? देखो ये यहाँ पे यूआरएल, ठीक है। अब यहाँ पर आप जब यूआरएल क्रिएट करोगे, तो यहाँ पर जब भी डिलीट के लिए करोगे, सपोज मैं डिलीट के लिए कर रहा हूँ, डिलीट, यहाँ पे मैं डिलीट लिखता हूँ, डिलीट पे, तो इसके साथ में यूजर क्या भेजेगा? एक पैरामीटर, हम बोलते हैं इसको आईडी, एक पैरामीटर, एक वेरिएबल नेम, जैसे हम फंक्शन में भेजते थे, एक पैरामीटर, कोई भी एक वेरिएबल आएगा यहाँ पे आईडी नाम का, ठीक है, आ गया। अब ये यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसको डिलीट भी करते हैं, डिलीट, ठीक है। एक अब आते हैं मेथड पे, डेफ, यहाँ पे मैं करता हूँ डिलीट रिक्वेस्ट। अबे रिक्वेस्ट जो आ रहा है, रिक्वेस्ट के साथ में क्या क्या आने वाला है? आईडी। डिलीट एंड आईडी। समझ आ रहा है क्या? रिक्वेस्ट तो आ गया, यूजर क्या करेगा? रिक्वेस्ट तो यूजर का आ गया, उसके साथ में क्या आएगा? आईडी। या तो प्राइमरी की ना सर? हाँ, एज ए प्राइमरी की कोई सा भी ले सकते हो। ऐसा मैंने आईडी लिया, आप आपके हिसाब से आप जो भी ले सकते हो, ठीक है। अब ये आईडी आ गया, अब मुझे वो रिकॉर्ड ला के डेटाबेस में से फेच कर उसको डिस्ट्रॉय कर देना है। तो आपको क्या लगेगा यहाँ पे? उस डेटाबेस में से लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेटाबेस में से लाने के लिए employees.object करेंगे सर। हाँ, मैंने कल आपको क्यूरी पढ़ाया है। कौन सा क्यूरी है? कौन सा क्यूरी है? फिल्टर, गेट, गेट पर्टिकुलर चाहिए ना मुझे, फिल्टर नहीं करना है। फिल्टर और गेट में डिफरेंस है ना? क्या डिफरेंस है बोलो? गेट एक ही रिकॉर्ड लाता है और पर्टिकुलर लाता है, कंडीशंस लगते हैं। फिल्टर मल्टीपल लाता है, गेट पर्टिकुलर लाता है। यस, सो फिल्टर में एक सेकंड ना गाइस, कंडीशंस लगते हैं। एक सेकंड
एक ही सेकंड। ठीक है ना? हाँ हाँ, यस यस, ठीक है। ओके, कम टू द पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे आईडी क्या करता है, एक ही रिकॉर्ड लेके आता है। चलो उसको लेके आएंगे। हाँ, एम्प्लॉई, हाँ, इज इक्वल टू एम्प्लॉई डॉट व्हाट, ऑब्जेक्ट्स डॉट क्या, गेट गेट आईडी इज इक्वल टू आईडी, करेक्ट? यस आईडी ये कॉलम का नाम है ना आपके, यस आईडी इज इक्वल टू आईडी। कोई इशू? आ गया आईडी आपका, अब उसको डिलीट कर दो। क्या करोगा, एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दो, एम्प्लॉई डॉट व्हाट, डिलीट डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद में आपको वापस से रिडायरेक्ट करना है, रिटर्न रिटर्न रीडायरेक्ट रिडायरेक्ट, कहाँ पे करना है आपको, होम पे, करेक्ट? यस देखो हो गया क्या करेक्ट में? चलो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पे, अरे यूआरएल रह गया ना, मतलब इस पे क्लिक करने के बाद में वो यूआरएल कॉल होना चाहिए ना। यस यस कहाँ पे वो इंडेक्स, कहाँ पे, यही क्या? हाँ, डिलीट का कहाँ है, यहाँ पे। तो क्या करना पड़ेगा, डिलीट स्लैश, हाँ, क्या भेज रहे हो यहाँ से, आईडी क्या भेज रहे हो, अरे क्या भेज रहे हो यहाँ से, आईडी ना, यस employee.id हाँ, एम्प्लॉई डॉट आईडी, यस। यहाँ पर emp डॉट आईडी आईडी डॉट आईडी, तभी जाके वो आएगा। ठीक है, देखो रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो आ रहा है कि नीचे 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 यहाँ पे यूआरएल देखो, यहाँ पे ये देखो, यस 1 2 3 4 आ रहा है ना। यस तो वो यूआरएल यहाँ से जाएगा। अगर मैं अभी यहाँ पे करूंगा तो वो वहाँ क्या कैसे यूआरएल जाएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूँ तो कैसे यूआरएल जाएगा, लोकल होस्ट डिलीट /1, तो हो गया डिलीट, हो गया। यस आप बोलोगे इधर से हो रहा है क्या, डेटाबेस से हो रहा है क्या? होगा होगा सर। यस, क्यों नहीं होगा, देखो ओबामा ट्रम्प यहाँ पे ऐड करते हैं मैं। हाँ, एम्प्लॉय नंबर 204, नेम पुतिन, ओके, पुतिन, रशिया ना, बराबर है ना? RUSSI अरे ओ सॉरी 7 तारखेला येतोय सर. रशियन, ओके ओके, कुठे आपल्याकडे येतोय का? येस येस मोदी. किंग जॉब. स्टीव जॉब, ओ स्टीव जॉब, बिग रिस्पेक्ट। ये रहेगा ना, STEVEJOB EVE है ना, बरोबर है ना? STE STE EVE, हाँ, स्पेलिंग का बहुत मसला है यार। USA ऐसे कर दो, ओके, आगे। यस पुतिन को डिलीट करना है, पुतिन को डिलीट कर दो, ओके, कोई इशू? नो सर एडमिन पेज पे जाओ एक बार, इधर भी देखो। कहाँ पे admin? हाँ, यस इस पे भी होगा ना, करेक्ट? यस सर। यस मजा आ रहा है ना? हाँ यस फ्यूज उड़ गया क्या, कितने लोगों को उड़ गया? सर एक क्वेश्चन था. बोलो। सर डेटाबेस में हम आईडी के हिसाब से डिलीट करें तो जो पुराना वाला रिकॉर्ड है वो आईडी रिप्लेस करेगा ना, मतलब हमने यदि अभी ओबामा डिलीट किया तो उसके नीचे वाला उस आईडी पे चला जाएगा. करेक्ट, ऑटो जनरेटेड रहता है वो। तो फिर वो टाइम में यहाँ पे डेटाबेस में अपडेट नहीं दिखा रहा है ना. दिखा रहा है ना, क्यों नहीं दिखा रहा है, देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
346 ऑटो जनरेट रहता है ना आगे का। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके ओके सर। ये यूनिक आईडी रहता है, यूनिक आईडी रहता है। आपको अगर सैलरी भेजना है तो सैलरी भेज सकते हो। कहाँ पे चेंज होगा? ओनली यहाँ पे, यहाँ पे चेंज होकर वहां पे क्यूरी चेंज होगा। वहां पे आपको कॉलम का नाम क्या देना पड़ेगा? ये मेन में आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉलम का नाम देना पड़ेगा सैलरी। प्रैक्टिस करो। कोई इशू? अब कौन सा रह गया? क्रिएट वाला हो गया, एक्सेस तो एक्सेस वाला भी आ गया आपको, डिलीट वाला हो गया। अब अपडेट। अब अपडेट के लिए क्या करते हैं देखो। अभी जब भी मैं अपडेट करूंगा तो अपडेट के लिए मुझे पूरा का पूरा रिकॉर्ड आना चाहिए, बराबर है। उसमें से मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे उसका नाम चेंज करना है या उसका सैलरी चेंज करना है या कुछ जो कुछ करना है अपडेट, पूरा का पूरा रिकॉर्ड। करेक्ट। तो ये भी मैं सेम किसकी तरह करूंगा? डिलीट की तरह। तो मुझे अपडेट कौन सा करना है वो मुझे आईडी पे डिसाइड करना पड़ेगा ना। करेक्ट। यस सर। हाँ, तो इसको मैं क्या करता हूँ सेम वे से यहाँ पे बना लेता हूँ। हाँ, अपडेट। ध्यान से देखो। हाँ, इसको मैं अपडेट करता हूँ। अपडेट सेम ऐसा ही। ये मुझे ये बुढ़ा देना है, इसको कोई मुझे लेना देना। आ गया? यस। बोल तो वो रिकॉर्ड आ गया आपके पास जिसको अपडेट करना है। ठीक है। अब क्या करोगे आप? अपडेट करने के लिए वहां से जो कुछ अभी देखो, अभी मैं थोड़ा उल्टा लाता हूँ उसको। उल्टा करूँ क्या? कैसे समझो आपको? मैं भी कैसे समझाऊं आपको इसको? थोड़ा सा मुझे ठीक है सर, मैं ऐसे समझाता हूँ। चलो थोड़ा सा ध्यान से देखो। हाँ, थोड़ा सा अपडेट में थोड़ा सा चेंज है। चेंज मीन्स कुछ नहीं है। ये देखो क्या, देखो आपने आईडी भेजा, ध्यान से देखो। अभी आईडी भेजा, आईडी इज इक्वल टू 3। ठीक है। तो आईडी इज इक्वल टू 3 का एम्प्लॉय का पूरा डेट आ गया। उसका एम्प्लॉय नंबर 3 आ गया, उसका नाम आ गया। नाम सपोज है उसका जॉन। ओके। उसका सैलरी है सपोज 75,000। सपोज उसका ये सिटी है सपोज पुणे। ये रिकॉर्ड आ गया। ठीक है। अब इस रिकॉर्ड में से सपोज मैंने उसको 75 की जगह मैंने 80,000 किया, 80,000 किया, बराबर है। अब मैं इसको 80,000 करके ये पोस्ट करूंगा, रिकॉर्ड बोल तो सबमिट करूंगा। सबमिट मीन्स पोस्ट। तो जब भी मेरा पोस्ट होगा यहाँ पर बोले तो क्या इफ क्या जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। बराबर है, पोस्ट। ठीक है। पोस्ट। अभी देखो ये क्यों किया? अभी हमने ये रिकॉर्ड आ गया, इसको हम क्या करेंगे? एक काम कर रहे हैं, ये मैं अभी नहीं लिखता हूँ, क्योंकि देखो इसको मैं जो रिकॉर्ड आया वो मुझे यूजर को दिखाना है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड जिसको मैं अपडेट करना है। क्या करूंगा मैं यहाँ पे? रिटर्न करो रेंडर रिक्वेस्ट कोड ऐप। हाँ, यहाँ पे मैं अपडेट डालता हूँ, अपडेट डॉट HTML और इसको एम्प्लॉय को जाने देता हूँ उधर। हाँ बोलो क्या करूँ? एम्प्लॉय ये मुझे आगे फ्रंट एंड को लिखता हूँ। यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ एक अपडेट नाम का अपडेट। ठीक है। सेम इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा क्रिएट की तरह थोड़ा सजा देता हूँ इसको। अपडेट ओके। क्रिएट में कहाँ पे गया? बॉडी के ऊपर, अपडेट में व्यू, अपडेट बॉडी के ऊपर। ठीक है। अब क्या करना है मुझे? अपडेट में जो कुछ मेरा डेटा आया, कहां से आया? व्यू में से। करेक्ट। यस। अब उसको क्या करेंगे? उसको यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे यूजर को। क्या करूंगा मैं? H1। हाँ, H1 क्या करूं? अपडेट एम्प्लॉई रिकॉर्ड। ओके, रिकॉर्ड। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब वो जो आया है ना उधर से, जो डेटा आया, मुझे फॉर्म की तरह में ये करता हूँ, उसको चाहे तो फॉर्म में लिख देता हूँ। हाँ, फॉर्म मेथड जो हम रखेंगे कौन सा रहेगा? पोस्ट मेथड। थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। हाँ, इसको मैं CSRF टोकन लगा देता हूँ क्योंकि मुझे
उसको भेजना है ना, CSRF_टोकन। ओके, अब वहां से जो रिकॉर्ड आ रहा है मेरा, उसको मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है। बोलो कैसा करना पड़ेगा? और वो एडिटेबल फॉर्मेट में, तो मेरा नाम भी एडिट होना चाहिए, जो कुछ है एडिट में। तो ठीक है, ये देखो कैसे है। एम्प्लॉई कौन सा था पहले? क्या कौन सा है नंबर ना? इनम एम्प्लॉई नंबर, उसको इनपुट टाइप